जुजुत्सु काइसेन के अगले सीजन को लेकर इंटरनेट पर जबरदस्त बज़ बना हुआ है, लेकिन इतनी सारी अफवाहों और थ्योरीज के बीच सच आखिर है क्या? तो चलिए इस पूरे शोर शराबे से हटकर सीधे उन फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो हमें जुजुत्सु काइसेन की अगली कड़ी के बारे में पता है। तो असली सवाल यही है, हम सीजन 4 के बारे में वाकई में क्या जानते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि क्या सच है और क्या सिर्फ बातें, और हमें असल में क्या उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, वो जानकारी जिसने हर फैन को एक्साइटेड कर दिया है। हाँ, ये बात एकदम 100% पक्की है। याद है, मार्च 2026 में जैसे ही सीजन 3 खत्म हुआ, ठीक उसके बाद ही ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई कि सीजन 4 बन रहा है। तो मतलब ये जो सारा हाइप है ना, वो बिल्कुल असली है और जायज भी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये आएगा कब? हाँ, हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, पर स्टूडियो के काम करने के तरीके को देखकर हम एक बहुत सॉलिड अंदाजा लगा सकते हैं। और सुनिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये पूरी तरह से स्टूडियो मैपा के प्रोडक्शन साइकिल पर बेस्ड है। उनको नॉर्मली एक बड़ा सीजन तैयार करने में करीब करीब 1.5 से 2 साल तो लग ही जाते हैं। तो इस टाइमलाइन को जरा समझते हैं। देखो, मार्च 2026 में अनाउंसमेंट हुई, अब इसमें 1.5 से 2 साल जोड़ लीजिए, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? सीधा 2027 के आखिर में। मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2027 के बीच हमें रिलीज देखने को मिल सकती है। तैयार रहिए। तो ये तो हो गई कब की बात। अब आते हैं इस पर कि क्या आने वाला है, कहानी क्या होगी। भाई अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि सीजन 4 हमें सीधा मांगा के सबसे खतरनाक आर्क्स में से एक में ले जाने वाला है। तो सीजन 4 में कलिंग गेम वहीं से शुरू होगा जहां वो छूटा था, लेकिन इस बार लड़ाइयां और भी जबरदस्त होंगी और दाम तो आसमान छू रहे होंगे। कहानी का फोकस भी शिफ्ट होगा, टोन बहुत ज्यादा डार्क होने वाला है, और ये सब कुछ मांगा के जबरदस्त फाइनल आर्क के लिए एक स्टेज सेट करेगा। तो स्पॉटलाइट में कौन कौन होगा? सबसे पहले यूटा ओकोत्सु, क्या जबरदस्त वापसी होने वाली है। फिर मेगुमी फुशिगुरो, जिनका एंजल के साथ स्ट्रगल और भी ज्यादा गहराने वाला है। और हाँ, इन सब के पीछे है केंजाकू का वो खतरनाक मास्टर प्लान, जो अब धीरे धीरे सामने आएगा, और यकीन मानिए वो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब जरा टोन की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफिशियल स्क्रिप्ट तो अभी कोई है नहीं, लेकिन मांगा हमें एक आइडिया दे देता है कि माहौल कितना ज्यादा डार्क और ब्रूटल होने वाला है। इस एक लाइन में, बस इस एक लाइन में यूटा का पूरा इरादा साफ हो जाता है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसके साथ कोई है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो उसके रास्ते में आएगा। फिर एंजल के ये शब्द, इनमें मिगुमी के स्ट्रगल की निराशा भी है और टूटने ना देने वाला जज्बा भी। ये वो पल है जो याद दिलाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लड़ने की एक वजह हमेशा बाकी रहती है। और फिर केंसाकू की ये लाइन जो रोंगटे खड़े कर देती है, ये बताती है कि उसके इरादे कितने बड़े और कितने खतरनाक हैं। मतलब हमने अब तक जो कुछ भी देखा है ना, वो सब तो बस ट्रेलर था। असली तबाही तो अब शुरू होगी। तो इतनी सारी एक्साइटमेंट के बीच थोड़ा सा रियलिटी चेक भी जरूरी है। तो चलिए एकदम साफ साफ देख लेते हैं कि क्या कंफर्म्ड है और क्या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। तो देखिए, मुद्दे की बात ये है, सीजन 4 कंफर्म्ड है, ये फैक्ट है, और ये किलिंग गेम आर्क को ही आगे बढ़ाएगा, ये भी फैक्ट है। लेकिन हमारे पास कोई पक्की रिलीज डेट नहीं है, कोई ट्रेलर नहीं है, कोई ऑफिशियल स्क्रिप्ट नहीं है। ये सब अभी के लिए सिर्फ अटकलें हैं, बस। और कहानी और भी ज्यादा डार्क होती जा रही है। तो एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अंत की शुरुआत होगी, तो किसकी कहानी इस पूरे आर्क को डिफाइन करेगी? क्या वो यूटा होगा, या मेगुमी, या फिर कोई और ही? ये सोचने वाली बात है।